नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 26 मई 2020 के करंट अफेयर्स की। प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड थायराइड डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 25 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थायराइड की बात करते हैं तो यह एक ग्रंथि होती है जो कि इंसान के गर्दन में पाई जाती है और ये तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इसका काम क्या होता है? तो यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन का उत्पादन करती है जिसका उपयोग हमारे शरीर में उपापचय की क्रियाओं में किया जाता है। तो कई बार ये जो ग्रंथि होती है वह बढ़ जाती है आयोडीन की कमी के कारण। तो इसी ग्रंथि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अमेरिकन थायराइड संघ और यूरोपियन थायराइड संघ के द्वारा 2008 में पहली बार इसे मनाया गया था। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं राजेश भूषण जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने 11 सदस्यीय एक टीम गठित की है। अब इस टीम में कौन कौन से लोग हैं? तो जो हमारे वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इसके अलावा वैज्ञानिक हैं और जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। यहाँ पर राजेश भूषण जी की बात करते हैं तो ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं। तो ये इसके अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और जो WHO की विश्व हेल्थ असेंबली हुई थी उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो अभी स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो ये दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हैं। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग स्टैटिक जीके के चैप्टर 6 के अंतर्गत भारत के सभी एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे सर्च करिए केवी गुरुजी, तो यह ऐप मिलेगी, इसे आप डाउनलोड जरूर कर लें। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे जरूरी यहाँ पर आप समय समय पर क्विज भी दे सकते हैं जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? यानी कि जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया है इस राज्य ने। तो ये राज्य है आपका मिजोरम। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये यानी कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने का मतलब क्या है? तो यहां पर आपको पता होगा कि लॉकडाउन के कारण जो हमारी इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। तो खेल के महत्व के बारे में और खेल के क्षेत्र में रोजगार को पैदा करने के उद्देश्य से यहां पर खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर खेल कोई इंडस्ट्री बन जाएगी तो इसमें निवेश आएगा और अगर निवेश आएगा तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर खेल और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर बनाने के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी, ऋण, इन सब चीज़ों का भी प्रबंध मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा किया जाएगा। किस वाहन कंपनी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बाई नाउ पे लेटर की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है मारुति सुजुकी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप नई गाड़ी खरीदने चाहते हैं और आपके पास में पूरा पैसा नहीं होता है या फिर आप पूरा पैसा पे नहीं करना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी राशि देते हैं और उसके बाद में आपकी EMI बन जाती है मंथली, और उस EMI को आपको मंथ वाइज पे करना होता है। तो अब यहाँ पर मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ में मिलकर के बाई नाउ पे लेटर की सुविधा शुरू की है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाकर के मारुति सुजुकी की जो कारें इस स्कीम में शामिल हैं उनको परचेज करता है तो कार खरीदने के 2 माह तक उसे EMI नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि 2 माह के EMI में छूट यहाँ पर दी जाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। MD और CEO है केनिची आयुकावा। और सुजुकी कहाँ की कंपनी है? तो ये है जापान की कंपनी। वहीं पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रविंद्र कुंद्रू। किस राज्य की सरकार ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की? तो ये जारी की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो वहां के एमएसएमई सेक्टर के उद्योग हैं, यानी कि जो भी एमएसएमई सेक्टर के उद्योग लॉकडाउन के कारण बंद हुए या उससे प्रभावित हुए हैं, उन सभी को फिर से शुरू करने के लिए 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। यानी कि ये पैसा एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1110 करोड़ का पैकेज है, जिसमें 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पैसा इनको ऐसे नहीं दिया जाएगा, यह लोन के फॉर्म में इनको दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई कारणों से यह न्यूज में रहा है, जैसे कि इन्होंने अपनी 3 राजधानियां प्रस्तावित की हैं। जो भारत की पहली फ्रूट ट्रेन चली थी वह भी आंध्र प्रदेश से मुंबई के लिए चली थी। इसके अलावा इन्होंने अपने विधान परिषद को भी समाप्त करने के लिए बिल पारित किया है। कई सारी योजनाएं भी आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। कोविड-19 के कारण भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया के प्रत्येक एथलीट को कितने रुपए दिए? तो यहां पर प्रत्येक एथलीट को दिए गए हैं 30,000 रुपए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के खेलो इंडिया गेम्स के 2749 एथलीटों के खातों में 8.25 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करते हैं तो ये हमारे खेल और युवा मामलों के अधीन एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा दिल्ली में और इसके महानिदेशक है संदीप प्रधान। तो ये आपको ध्यान रखना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। और खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हैं किरण रिजिजू जी। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है बिहार राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बिहार राज्य की जो सरकार है वह सीएम राहत कोष से जो अभी तक 13 लोगों की डेथ हुई है कोविड-19 के कारण, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी बिहार राज्य की सरकार। सितंबर 2020 से किस थीम पर हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो हुनर हाट होगा इसकी थीम होगी लोकल टू ग्लोबल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हुनर हाट की बात करते हैं तो जो हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की एक प्रदर्शनी होती है हुनर हाट के अंतर्गत। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर जो हुनर हाट आयोजित किया जाएगा कई शहरों में आयोजित होगा, तो उसकी थीम होगी लोकल टू ग्लोबल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए से नो टू पैनिक एस टू प्रिकॉशन। इस थीम के साथ एक जहान भी नाम के मंडप का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। मंत्री हैं हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मुख्तार अंसार नकवी और इन्होंने अभी बलवा नाम का एक उपन्यास भी लिखा है। आर्टिज अदुरेज जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, या तो ये किस खेल से संबंधित हैं या फिर ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो स्पेन के खिलाड़ी हैं, संबंधित हैं ये फुटबॉल से। खाद्य वितरण कंपनी जोमेटो ने किसे अपने सह संस्थापक के रूप में नियुक्त किया? तो इन्होंने नियुक्त किया है यहाँ पर मोहित गुप्ता को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मोहित गुप्ता की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये वर्तमान में जोमेटो के खाद्य वितरण व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, यानी कि सीईओ थे। तो अब इनको प्रमोट किया गया है, यानी कि इनका प्रमोशन हुआ है और अब ये बन गए हैं को फाउंडर जोमेटो कंपनी के। जोमेटो के गौरव गुप्ता और गुंजन पाटीदार भी को फाउंडर हैं। यह कंपनी की स्थापना यानी कि इस कंपनी की स्थापना जुलाई 2008 में हुई थी। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके फाउंडर और सीईओ है दीपेंद्र गोयल। किस राज्य की सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की? तो ये जो श्रम सिद्धि अभियान है इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर होगा क्या? देखिए, जो मनरेगा स्कीम है इसके अंतर्गत उन लोगों को रोजगार दिया जाता है जिनका जॉब कार्ड बना होता है। तो अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में किसी भी व्यक्ति का जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है तो भी उसे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और इसी स्कीम का नाम है श्रम सिद्धि अभियान।
तो ये आपको ध्यान रखना है। मनरेगा के बारे में आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। मनरेगा से संबंधित सबसे ज्यादा रोजगार देने की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का था पहला स्थान, राजस्थान था दूसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश था तीसरे स्थान पे। और मनरेगा में जो दैनिक मजदूरी मिलती है उसे भी केंद्र सरकार के द्वारा 20 रुपए प्रतिदिन बढ़ाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश ने कई सारी योजनाएं भी शुरू की हैं जिनके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और कल की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पूरा जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मध्य प्रदेश से संबंधित। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किसे जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति की गई है आभास झा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस और अभी इसकी वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य अर्थशास्त्री बनी है कार्मेन रीन हार्ट। और इसकी जो एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसमें यूएसए के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय मूल के अशोक माइकल की नियुक्ति हुई है, अशोक माइकल पिंटो की नियुक्ति हुई है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और अभी यूएसए के द्वारा ही मनीषा सिंह को ओईसीडी में अमेरिका का नया प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक ने जो भी दुनिया के 100 विकासशील देश हैं उनको 160 बिलियन डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है, और कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को भी 1 बिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है विश्व बैंक ने। जेमी हैम्पटन, इन्होंने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं और 5 बार ये आईटीएफ खिताब भी जीत चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेनिस की हैं और अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। कल भी हम लोगों ने एक टेनिस खिलाड़ी का नाम डिस्कस किया था जो कि है नाओमी ओसाका का। नाओमी ओसाका के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये बन गई हैं नई एथलीट महिला कैटेगरी में। वोडाफोन कंपनी ने किसे अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? तो यहां पर घोषणा की गई है वैन बॉक्समीर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वैन बॉक्समीर की बात करते हैं तो ये हेनकेन नाम की जो सरकारी जो शराब बनाने वाली कंपनी है उसके वर्तमान में सीईओ हैं, और अब ये वैन बॉक्समीर वोडाफोन कंपनी के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। वोडाफोन की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड की कंपनी है। स्थापना इसके 1991 को हुआ था। मुख्यालय है लंदन में और इसके सीईओ है निक रीड। और ये स्थान किसका लेंगे? तो ये स्थान लेंगे जेरार्ड क्लस्टर ली का। किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की घोषणा की? तो ये घोषणा की है एचडीएफसी बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यह जो स्कीम है मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। तो कोई भी अगर 60+ एज का व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक राशि के लिए फिक्स डिपॉजिट करता है तो उसको 6.50% की दर से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो कि आमतौर पे लोगों को दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट से 75 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1994 को हुआ था। मुख्यालय है इसका मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं श्यामला गोपीनाथ और एमडी इसके कौन है? तो एमडी हैं इसके आदित्य पुरी। और एचडीएफसी ट्रस्टी ने स्पाइस जेट कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, और एचडीएफसी में चीन की जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने भी हिस्सेदारी को 1.01% तक बढ़ा दिया है। बलबीर सिंह दोझांग जिनका निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो कुछ समय पहले हम लोगों ने बलबीर सिंह खुल्लर के बारे में पढ़ा था और बलबीर सिंह दोसांझ, इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों ही हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, लेकिन इनका नाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लंदन ओलंपिक में, उसके अलावा हेलसिंकी ओलंपिक 1952, मेलबर्न ओलंपिक 1956 में जब भारत को विजय मिली थी तो उस टीम के ये सदस्य थे, और 1956 में जब हमारी ओलंपिक टीम जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ तो उस टीम के ये कप्तान थे। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं भारत के लिए हॉकी के क्षेत्र में। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं।
4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये हैं लासिथ मलिंगा और ये श्रीलंका के गेंदबाज हैं। ध्यान रखिएगा 2 बार ये 4 गेंदों पर 4 विकेट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार हैट्रिक ली है लासिथ मलिंगा ने और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट सबसे पहले लेने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज हैं। बीमर की बात करते हैं तो बीमर जो शब्द है ये संबंधित होता है क्रिकेट से। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उन्हें इसके बारे में पता होगा कि जब कोई गेंदबाज बॉलिंग करता है और उसकी जो गेंद होती है वह बल्लेबाज की कमर के ऊपर चली जाती है तो इसे कहा जाता है बीमर। एसएस सीरीज की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की टेस्ट सीरीज होती है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है और ये खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो मिस वर्ल्ड 2019 के लिए रही हैं टोनी एन सिंह जो कि जमैका की हैं और मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो ये हैं जोगी बिनी टुंजी जो कि हैं दक्षिण अफ्रीका की। ओलंपिक में पदक जीता था सबसे पहले, इनका नाम है केडी जाधव। क्या नाम है? केडी जाधव। और इन्होंने रेसलिंग में पदक जीता था 1952 के ओलंपिक में जो कि हुआ था हेलेंस्की में। कहाँ पर? हेलेंस्की में ये हुआ था। तो ये रहा कल के प्रश्नों के उत्तर और जिन लोगों ने भी इसका उत्तर दिया था उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो से प्रश्न देख लेते हैं। अभी किस एम्स संस्थान के द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक RT-PCR किट का निर्माण किया गया? यूके के द्वारा किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द सिक्स समूह के द्वारा किसे यूको अवार्ड के लिए नामित किया गया है? और भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।